नमस्कार दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जो आपका रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप बी के लिए साइंस का पोर्शन लेके चल रहे थे, आज आपकी क्लास चौथी क्लास आपकी रहेगी और चौथी क्लास में हम अगले क्वेश्चनों को यहाँ पर लेके चलेंगे। और फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स के पार्ट में आपका जो हिस्सा चलेगा वो मापन वाला पार्ट यानी मेजरमेंट से आपका चलेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रहेगा वो पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर आपका कितना होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है कि एक एटमॉस्फेयर में, देखिए कि एक एटमॉस्फेयर कितने बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आप इसको ऐसे बता सकते हैं, वायुमंडलीय दाब होता है कि एक वायुमंडलीय दाब में कितना होता है। ठीक है, तो इसको हम एक वायुमंडलीय दाब भी जानते हैं। ठीक है, और एक वायुमंडलीय दाब हमारा क्या होता है, तो आपको पता है कि वायुमंडल की जो परतें होती हैं और वायुमंडल की जो परतें भिन्न भिन्न परतें होती हैं, वो परतें जब पृथ्वी पर दबाव डालती हैं तो उस दबाव को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल दाब कहा जाता है। तो वायुमंडल की भिन्न भिन्न परतें, अलग अलग परतें जब पृथ्वी पर अपना कोई दबाव डालती है तो उस दबाव को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल दाब कहा जाता है। एक वायुमंडलीय दाब में आप देखेंगे 1.01 और गुणे 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल होता है और पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में पीए से लिखा जाता है। ठीक है, तो एक वायुमंडलीय दाब में 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है, जिसको पीए से लिखा जाता है। और आपको बता दें कि वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है, ठीक है, वो मात्रक बार या पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। बार या पास्कल या टॉर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इनके अन्य अन्य मात्रक होते हैं। जो आपका वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वो बार होता है या पास्कल या क्या होता है, टॉर होता है। ये आपका वायुमंडलीय दाब का क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। ठीक है, और आपको बता दें कि वायुमंडलीय दाब को मापा किसमें जाता है, तो बैरोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय का मापन कौन करता है, तो आपका जवाब होगा बैरोमीटर करता है। ठीक है, तो बैरोमीटर वायुमंडलीय का मापन करता है और एक वायुमंडलीय दाब में 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। इसको किससे लिखा जाता है, पीए से। और यहाँ पर आपने देखा कि बार या पास्कल वायुमंडल का मात्रक या क्या होता है, टॉर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर आपको एक वायुमंडलीय दाब 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर की यहाँ पर बात की गई। आगे आपसे कहता है कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। एक हॉर्स पावर, या देखिए तो एक हॉर्स आपसे पावर की बात करता है। ठीक है, या इसको आप क्या कहते हैं, एक अश्व शक्ति भी कहा जाता है। एक अश्व शक्ति, और एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। ठीक है, 746 वाट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हॉर्स पावर में किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक हॉर्स पावर बराबर आपसे पूछता है तो 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 746 वाट को क्या कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि एक अश्व शक्ति कहा जाता है। ठीक है, एक अश्व शक्ति को किसके बराबर रखा जाता है, 746 वाट के बराबर रखा जाता है। तो यहाँ पर एक अश्व शक्ति 746 वाट के क्या होता है, बराबर। ठीक है, अब 1 किलोवाट में अगर वाट की 1000 वाट की बात करें, ये हमारा पास्कल होता है, जो कि दाब का मात्रक होता है। जूल किसका होता है, कार्य का मात्रक होता है। इसको यहाँ पर से बनाया जाएगा। ठीक है, एक पास्कल बराबर कितना होता है। अब कहता है निम्नलिखित में किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप देखिए बल और त्वरण। देखिए बल और त्वरण दोनों की दिशा जोड़ा क्या होता है, समान होता है। बल और क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बल और त्वरण आपका ऐसा है, यानी ऑप्शन सी जो कहता है किस जोड़े की दिशा हमेशा समान होती है, तो आपका क्या है, बल और त्वरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार के भौतिक राशि को क्या कहा जाता है। आपको पता है कि राशियां की जब बात की जाती है दोस्त, तो राशियां जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक सदिश राशि होता है, एक सदिश राशि, और एक आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, एक सदिश राशि और एक क्या होता है, अदिश। अब सदिश राशि की बात करते हैं, इसमें आप देखेंगे कि परिमाण के साथ दिशा भी होता है।
परिमाण के साथ दिशा होता है। अब जैसे परिमाण के साथ दिशा, तो उसी को क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि आपके सामने सिर्फ परिमाण होता है लेकिन दिशा को कोई चर्चा नहीं होती, इसमें दिशा नहीं होती है, ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती लेकिन परिमाण होता है। तो परिमाण हो लेकिन दिशा ना हो तो कैसी राशि, अदिश राशि, परिमाण हो और साथ साथ में दिशा हो। जैसे आपको पता है बल है, त्वरण है आपके सामने, वेग है आपके सामने, विस्थापन है आपके सामने, तो इन सब राशियों को देखेंगे आप दोस्त, ये आपकी सदिश राशियां होती हैं। इसमें आप देखेंगे द्रव्यमान की बात करें, साथ में दूरी की बात करें, साथ में चाल की बात करें, साथ में समय की बात करें, ये सब कैसी राशि हो जाती हैं, ये सब आप देखेंगे अदिश राशि हो जाती है, ठीक है। तो यार जैसे अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो। अब परिमाण कौन सी चीज होता है, तो परिमाण में हमने चर्चा की, जैसे मैंने यहाँ पर 2 kg लिख दिया, तो 2 हमारा एक क्या होता है, आंकिक मान होता है, इसको आंकिक मान कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, मात्रा कहा जाता है। तो जहां पर आंकिक मान और मात्रक दोनों का मिलन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, वो चीज को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परिमाण के नाम से जाना जाता है। तो आंकिक मान और मात्रक का मिलन ही हमारा क्या होता है, परिमाण होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप 2 किलोमीटर चलिए, आप जिस स्थान पे खड़े हो आपसे कह दे कि 2 किलोमीटर आप चलिए, तो आपको 2 किलोमीटर चलने के लिए कहा गया, तो आप सोचेंगे किधर हम किस दिशा में जाए, तो वहां पर दिशा निश्चित नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 किलोमीटर परिमाणित तो है, तो परिमाण आपकी कैसी राशि हो जाएगी, वो आपकी अदिश राशि हो जाता है जिसमें दिशा नहीं। लेकिन कह दिया जाए 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलिए, पश्चिम की ओर चलिए, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर चलिए, तो उस अवस्था में कहेंगे दिशा भी जोड़ा जा रहा है, वहां पर परिमाण के साथ अगर दिशा की बात की जाती है तो कैसी राशि हो जाता है, सदिश राशि। तो इसलिए यहाँ पर जो बल है, त्वरण है, वेग है, विस्थापन है, ये सब हमारी कैसी राशि होती है, सदिश राशि। तो साथ साथ में कहा परिमाण के साथ दिशा हो तो कैसी राशि होता है दोस्त, सदिश राशि होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो आप देखेंगे दिशा और परिमाण दोनों होता है, तो आपका वो क्या है, संवेग होता है। संवेग को फिर से लिखा जाता है m इंटू क्या होता है, v। एक सदिश राशि होता है और आपको पता है सदिश राशि है तो परिमाण के साथ साथ क्या होगा, दिशा भी होता है, जिसमें संवेग आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया निम्न में से डैश डैश अदिश राशि नहीं है, तो भैया आपको बता दें कि अदिश राशि आपका क्या है, बल, क्योंकि बल में परिमाण के साथ साथ आपकी क्या होती है, दिशा होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा है तो सदिश राशि है। और कहता है अदिश राशि नहीं है, तो यही एक ऐसा व्यक्ति है जो अदिश राशि नहीं है। बाकी ये सब क्या है, अदिश राशि, आपका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य में कोई दिशा नहीं होती केवल परिमाण होता है, ये बात सत्य होता है। इसमें कोई दिशा नहीं होती सिर्फ परिमाण होता है, इसलिए कार्य की अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो कार्य हमारी कैसी राशि हो जाती है, अदिश राशि हो जाती है, ठीक है। तो कार्य में आप देखेंगे कभी भी परिमाण होता है लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो यानी कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। एक डायोप्टर के बराबर होता है, एक डायोप्टर के बराबर होता है जी। देखिएगा डायोप्टर क्षमता 1 क्या होता है, एफ मीटर होता है, ठीक है, ये होता है क्षमता। ये लेंस की क्या होता है, क्षमता होता है, इसको लेंस की क्या कहा जाता है, क्षमता कहा जाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। मात्रक डायोप्टर किससे लिखा जाता है, डी से लिखा जाता है। तो एक डायोप्टर, अब बताइए एक डायोप्टर आपको लाना है तो देखिएगा P बराबर एक डायोप्टर बराबर, आप देख सकते हैं, देखिए इसको हटाते हैं। एक डायोप्टर कब बनेगा, जब एक डायोप्टर की बात करें और 1 मीटर, और मीटर ऊपर जाएगा तो आपको पता है 1 मीटर घाते -1 हो जाता है, तो 1 मीटर इनवर्स। यानी देखिए आपको पता है यहाँ पर भाई एफ के बाद आप 1 मीटर रखा जाए क्योंकि मीटर में क्वांटिटी है, तो यहाँ पर घात प्लस में 1 है, यही घात जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, मीटर घात -1 हो जाता है। तो एक डायोप्टर में आप देखेंगे 1 मीटर घात -1 होता है, ठीक है, ये लगाते हैं। अगला क्या, 1 मीटर किसके बराबर होता है, शाबाश, 1 मीटर किसके बराबर होता है, यहाँ पर 10 की घात -6 होना चाहिए, 10 की घात +6, 10 की घात -3, 10 की घात +3 होना चाहिए, थोड़ा से मिस्टेक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 10 की घात -6, 10 की घात +6, 10 की घात -3 और 10 की घात कितना +3, 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो आपको बता दें कि 1 माइक्रोन
देखिएगा 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है। तो अगर 1 मीटर की चर्चा करें तो 1/10 की घात माइनस 6 माइक्रोन होता है। तो 1 मीटर अभी ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस 6 माइक्रोन निकल के आएगा। तो 10 की घात प्लस 6 ऑप्शन बीच करेक्ट आपका आंसर आएगा। तो 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात माइनस 6 मीटर होता है। अगर 1 मीटर को रोकेंगे तो कहा जाएगा बटे में, अभी माइनस ऊपर गया तो 4 से प्लस हो जाता है, तो 1 मीटर में 10 की घात प्लस 6 माइक्रोन होता है। आपको बता दें कि 1 पिकोमीटर की अगर बात की जाती है तो 1 पिकोमीटर में 10 की घात माइनस 12 मीटर होता है। और 1 एंगस्ट्रॉन की बात की जाती है तो 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर की बात की जाती है 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है। 1 फर्मी की बात की जाती है तो 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 पिकोमीटर 10 की घात माइनस 12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन में आप देखेंगे 10 की घात माइनस 15 मीटर, 10 की घात माइनस 10 मीटर। 1 नैनोमीटर में 10 की घात माइनस 9 मीटर होता है। 1 फर्मी में 10 की घात माइनस 15 क्या होता है, मीटर होता है 1 फर्मी बराबर। ठीक है, इस तरीके से इनको यहाँ पर देखा जाता है। और आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर भी होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 मीटर में आप देखेंगे 3.26 फुट भी कहा जाता है। 1 मीटर में 3.26 फुट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे परमाणु त्रिज्या में मापी जाती है, तो आप बताएंगे क्या, नैनोमीटर में मापी जाती है। परमाणु त्रिज्या डैश डैश में मापी जाती है क्योंकि मिलीमीटर नहीं हो सकता। और आपको बता दें कि 1 मिलीमीटर में भी दोस्त 10 की घात माइनस 3 मीटर होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम 1 सेंटीमीटर है, तो आप किसमें मापेंगे, नैनोमीटर में मापेंगे। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, नैनोमीटर हो जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे लक्स मीटर होता है। तो लक्स मीटर की जो माप होती है वो किसकी माप की जाती है, प्रदीप्ति की माप की जाती है। प्रदीप्ति की माप किसमें की जाती है, लक्स मीटर में की जाती है। ठीक है, तो आपका लक्स मीटर हो जाएगा। अगला आपका जो क्वेश्चन आएगा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 1 किलोवाट घंटा मैंने लिखा। ठीक, अब बताना 1 किलोवाट में कितना हो जाए, 1000 वाट होता है, गुणे 1 घंटा में कितना होता है, पहले तो 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 60 कितना होता है, मिनट होता है। अभी 1000 वाट आप यहाँ पे रहने दें और 60 मिनट तो रहने दें। 1 मिनट में 60 क्या होता है, सेकेंड भी तो होता है ना। अब देखिए 6 कितना 36 हो जाएगा और 1 2 कितना 0 3 2, देखिए 3 और 2 कितना 5, इतना आ जाएगा। साथ में आपके पास यहाँ पर वाट इंटू क्या निकल के आता है, सेकेंड निकल के आता है। ठीक है, देखिए आपने देखा 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 1000 वाट रहने दे, 1 मिनट में 60 सेकेंड भी होता है। तो आपने 60 गुणे 60 6 36 किया, 2 जीरो इसका 3 जीरो इसका, तो देखिए 3 2 कितना 5। अब देखिए वाट इंटू सेकेंड की बात, यानी P बराबर हम W/T भी जानते हैं। तो भैया आप जानते हैं कि W बराबर P इंटू क्या होता है, T होता है शक्ति का। देखिए यहाँ पर ये शक्ति है तो इसका मात्रक क्या होता है, वाट इंटू क्या होगा, सेकेंड। या इसका एक मात्रक और तो हम जाने थे जूल, क्योंकि W बराबर है दोस्त, तो W का मात्रक वाट इंटू सेकेंड के साथ साथ क्या होता है, जूल भी होता है। तो यहाँ पर आप इसको क्या वाट इंटू सेकेंड को आप क्या अप्लाई कर सकते हो, जूल कर सकते हो। तो 36 और गुणे 10 की घात, इसे हम 5 करेंगे क्योंकि 3 2 कितना है 5, और साथ में क्या लगाएंगे, जूल। अगर आप एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 6 जूल हो जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुणे 10 की घात कितना होता है, 6 जूल होता है। तो 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होता है। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगला 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है। तो आपका पता है 3 2 कितना 5 0, तो ऑप्शन डी करेक्ट आपका आंसर निकल के अभी आपको तुरंत बताया। आपको 3.6 गुणे 10 की घात कितना 6 जूल आपको निकल के आया था। निम्न से किसका उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो आपको बता दें यहाँ पर क्या होता है, बैरोमीटर। मैंने बताया ये किसके होता है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। ठीक है, थर्मामीटर होता है शरीर का ताप मापने के लिए। शरीर का ताप अगर मापने के लिए बात की जाती है तो थर्मामीटर। ऑडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी को
अगर वाहन ने कितनी दूरी तय की है उसको मापने की बात की जाती है तो ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर आप शरीर का तापमान मापने में किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये वायुमंडलीय होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सी होगा? बैरोमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्त आपको बताइए आर्द्रता मापा जाता है। देखिए आर्द्रता आप देखेंगे हाइग्रोमीटर से आप क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। और उसमें विकिरण को बोलोमीटर से मापा जाता है, बोलोमीटर से। ठीक है, बोलोमीटर से। उसमें विकिरण को आप किससे मापते हैं? बोलोमीटर से मापा जाता है। एक शब्द और आता है जिसको हम हाइड्रोमीटर के नाम से जानते हैं, और हाइड्रोमीटर दोस्त द्रवों का घनत्व मापता है। ठीक है, हाइड्रोमीटर द्रवों का क्या मापता है? घनत्व मापता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि हाइग्रोमीटर हमें आर्द्रता को मापेगा, जो आपका ऑप्शन सही है। विकिरण किसको मापता है? उसमें विकिरण किसको मापता है? बोलोमीटर को मापता है। ठीक है, और हाइड्रोमीटर किसको मापता है? द्रवों को, द्रवों के घनत्व को मापता है। तो हाइग्रोमीटर अलग चीज है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है, वायुमंडल की आर्द्रता को। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला व्यक्ति कौन हो जाता है? ठीक है, वायुमंडल की आपकी क्या होगी? आर्द्रता। देखिए वायुमंडल की आर्द्रता आप देखेंगे, वायुमंडल की आर्द्रता ये कौन मापता है? हाइग्रोमीटर मापता है। और हाइड्रोमीटर की बात की जाए, हाइड्रोमीटर वो द्रव का क्या मापता है? घनत्व मापता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्या है? कौन सा है समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे पेरिस्कोप होता है। क्या होता है? पेरिस्कोप। हाँ जी, जो देखिए पनडुब्बी, जो जैसे व्यक्ति होते हैं, जैसे पनडुब्बी व्यक्ति चश्मे में आंख लगा के जब जल के सतह के नीचे जाता है ना, तो आप भी देखेंगे उसके चश्मे में जो प्रयोग किया जाता है वो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसको ऊपर का दृश्य दिखाई दे। पानी के अंदर भी चला जाता है, कितनी गहराई पे चला जाता है, उसको ऊपर का दृश्य दिखाई देता रहता है। वो कौन सा यंत्र लगा होता है? पेरिस्कोप लगा होता है। समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तु को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे पेरिस्कोप होता है। आपको पता है कि ऑडोमीटर जो होता है ये वाहन की दूरी को मापता है। वाहन की क्या मापेगा? दूरी को मापता है। ठीक है, पायरोमीटर है, पायरोमीटर है। अब आप देखेंगे पायरोमीटर शब्द जो होता है, ठीक है, ये आप देखेंगे दूर स्थित वस्तुओं को ताप मापने के लिए, दूर स्थित वस्तुओं का ताप मापने के लिए, दूर स्थित वस्तुओं को क्या मापने के लिए? ताप मापने के लिए। तो दूर स्थित वस्तुओं का ताप मापने के लिए तो आप किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर दूर कोई वस्तु उसका टेम्परेचर हमें पता करना है तो हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। एपीडीआई स्कोप आपका लिखा है, एपीडीआई स्कोप। तो एपीडीआई स्कोप क्या होता है? पर्दे पर प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, पर्दे पर प्रतिबिंब का बनना, है ना, और पर्दे पर प्रतिबिंब का बनना और उसका दिखाई देना, वो किसके कारण होता है? एपीडीआई स्कोप के कारण होता है। अगर कोई पर्दे पे प्रतिबिंब को प्रक्षेपण को प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? एपीडीआई स्कोप का प्रयोग करते हैं। लेकिन उन्होंने आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? पेरिस्कोप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अभी मैंने बताया किसका होता है? बैरोमीटर होता है। ठीक है, थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने के लिए होता है। मल्टीमीटर आपको पता है कि प्रतिरोध के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है ना। अन्य उपकरण में हम मल्टीमीटर का भी प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने में, देखिएगा अगर दूध की शुद्धता मापने में तो हम लैक्टोमीटर का, और बैरोमीटर वायुमंडल का दाब, थर्मोमीटर शरीर का दाब, प्रतिरोध वगैरह अगर मापना है, ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? फिर वही चीज आया, आपका क्या होगा? बैरोमीटर होता है। ठीक है, तो भाई आपसे कहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो आपका जवाब होगा बैरोमीटर होता है। रेटामीटर आपका तो नहीं, ऑडोमीटर आपका जो होता है वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है। थर्मामीटर जो होता है शरीर के टेम्परेचर को मापने का कार्य करता है। और आपका जो बैरोमीटर होता है ये क्या करता है कि वायुमंडलीय ताप को क्या करता है? मापता है। तो ये आपका बैरोमीटर हो जाता है। अगला है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है सूर्य को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हेलियोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है
जो हम सूर्य को देखना चाहते हैं तो हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिसकी मदद से हमें सूर्य को दिखाई देता है। ठीक है, टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप आपको पता है कि दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है, देखने के लिए। और यही एक होता है माइक्रोस्कोप, जो कि हम छोटी सी वस्तुओं को जो अपनी आंखों से ना देख पाए उनको भी देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाता है। अगला आपका जो रहेगा, विभवांतर को मापने के लिए डेल्टा का उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपका जवाब वोल्ट मीटर होता है। अमीटर दोस्त हमें क्या करता है कि अमीटर आपका जो होता है धारा का मापन करता है, और गैल्वेनोमीटर धारा का संशोधन करता है, डिटेक्शन करता है। सिर्फ गैल्वेनोमीटर जिसका अर्थ होता है धारा मापी होता है, इसका मतलब धारा मापी होता है। तो धारा मापी इसका मतलब ही नहीं कि धारा मापता है, ये बस नाम है, नाम के कारण इसका कोई काम नहीं है। बस ये क्या करता है कि मनुष्य जिंदा है या मुर्दा उसको बताने का काम अगर करता है तो कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है। किसी भी तार में अगर कोई करंट है या नहीं है उसको डिटेक्शन करके बताता है, तो कौन बताता है, यही बताता है, संसूचन करके बताएगा, डिटेक्शन करके बताता है। वो कौन बताता है दोस्तों, आप ये देखेंगे धारा मापी बताता है। और धारा को कौन मापता है, धारा को मापता है कौन, अमीटर। अमीटर धारा को क्या करता है, मापता है। लेकिन विभवांतर की बात की है तो वोल्टमीटर आपका क्या होगा, आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया क्या, वोल्टमीटर। अभी गैल्वेनोमीटर बताया धारा का संसूचन करता है, अमीटर धारा को क्या करता है, मापता है। लेकिन विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आपका जवाब होगा वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वोल्टमीटर का हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, सर्किट में बिजली के प्रवाह के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है, देखिएगा, सर्किट में बिजली के प्रवाह के लिए डेल्टा से उपयोग किया जाता है, लेकिन किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी, ये ही तो हमें बताता है ना कि धारा है कि नहीं है। सर्किट में बताने का काम कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर दूध की शुद्धता मापता है, बैरोमीटर ये आपकी वायुमंडलीय दाब को मापता है। ठीक है, और एनेमो आपका जो मीटर होगा, पवन की तीव्रता, पवन के वेग को मापने का काम कौन करता है, एनेमोमीटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही होगा वो गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर आपका क्या होगा कि सर्किट में बिजली जा रही है कि नहीं जा रही है उसको बताने का कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आप किसका प्रयोग करते हैं, स्पीडोमीटर। ये तो गलत है, स्पीडोमीटर तो आप तो वाहन की गति को मापते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने देखा कि टैकोमीटर, टैकोमीटर आपका होगा जो आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, टैकोमीटर किया जाता है। विभव मापी मूलतः एक क्या है, मापन उपकरण होता है, तो ये मापने का काम करता है। विभव मापी, पोटेंशियोमीटर भी इसको कहा जाता है, तो मापन का एक उपकरण होता है जिसको हम विभव मापी कहते हैं। अगला, इनमें से किस उपकरण का विद्युत धारा मापने किया जाता है, दोस्त अमीटर। ठीक है, आपका ओम मीटर ना, गलत है, ये भी गलत। और क्या है, वोल्टमीटर। तो सिर्फ क्या सही है, आपका अमीटर। अमीटर को विद्युत धारा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ साथ में आपको बता दें कि अमीटर का निर्माण हम कैसे करते हैं। देखिए, अमीटर का निर्माण हो चाहे वोल्टमीटर का निर्माण हो, आपको बताएं कि अमीटर का जो निर्माण होता है वो आप तो देखेंगे कि जैसे कोई एक उच्च प्रतिरोध का ना गैल्वेनोमीटर लेते हैं, सॉरी कम प्रतिरोध का लेते हैं, साथ में एक आप कम प्रतिरोध का यहाँ पर एक शंट जोड़ देते हैं, यहाँ पर आप शंट जोड़ देंगे और कम प्रतिरोध का होना चाहिए। ठीक है, कम प्रतिरोध का, और यहाँ भी कम प्रतिरोध का होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जब इसको जोड़ देते हैं तो जो पूरा परिपथ आपका तैयार हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, अमीटर कहा जाता है। तो एक अमीटर का निर्माण बिना गैल्वेनोमीटर से नहीं हो सकता। ठीक है, और अमीटर को हमेशा ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमीटर को हमेशा चालक तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। चालक तार को हमेशा चालक तार की श्रेणी, अमीटर को हमेशा चालक तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए अमीटर को चालक तार की किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपका जवाब होगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक कम प्रतिरोध का धारा मापी, एक कम प्रतिरोध का शंट
जब लगा दिया जाता है तो पूरे उपकरण को हम क्या कहते हैं, अमीटर कहा जाता है। तो एक धारा मापी से अमीटर भी बनाया जाता है। अगर आप यहाँ पर देखें कि गैल्वेनोमीटर होगा, साथ में एक उच्च प्रतिरोध होगा, तो यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर देखा है जो कि आपका उच्च प्रतिरोध का होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी उच्च प्रतिरोध का क्या होता है, उच्च प्रतिरोध का चालक तार भी होता है, चालक तार। तो जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो ये सर्किट आपका क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है, ठीक है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि चालक तार के हमेशा समांतर क्रम में ही वोल्ट मीटर को दोस्त दर्शाया जाता है, समांतर क्रम में दर्शाया जाता है, ठीक है। और एक वोल्ट मीटर का काम दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापना होता है, एक एमीटर का काम धारा का मापन करना होता है। तो सवाल पूछेगा कि बताइए वोल्ट मीटर किस क्रम में लगाया जाता है, तो आपको जवाब होगा समांतर क्रम में लगाया जाता है, हमेशा इसको समांतर क्रम में ही लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है अमीटर को, अभी देखिए तुरंत आ गया, अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपका जवाब होगा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो जब भी अभी हमने आपको तुरंत बताया कि अमीटर को हम परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में यहाँ पर जोड़ा गया है मीटर को। और वोल्ट मीटर की बात करता तो वोल्ट मीटर को आप क्या बताते हैं, समांतर क्रम में आप बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे, इसको मापने के लिए स्टाइला वोमीटर का प्रयोग किया जाता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पृष्ठ तनाव होता है। तो पृष्ठ तनाव जो आपका स्टाइला वोमीटर आपका होता है ना, स्टाइला मीटर जो आपका होगा वो किसको मापने का काम करता है, पृष्ठ तनाव को मापने का क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। ये आपका पृष्ठ तनाव होगा। और ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग गाड़ी में मापने के लिए किया जाता है, तो आपका क्या होगा, दूरी होगा, ठीक है। दूरी को मापने का काम कौन करता है, ओडोमीटर करता है। तो ओडोमीटर का उपयोग हम दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन का उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, तो आप यहाँ पर क्या होगा, पिटाट ट्यूब हो जाता है, ठीक है। पिटाट ट्यूब आपका जो होगा प्रवाही मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पिटाट ट्यूब हो जाता है। ये पे हम आगे क्वेश्चन पे देखेंगे, एक आपका जो टाइकोमीटर होता है, टाइकोमीटर का मापन जो करता है, एक यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका मिश्र धातु का क्या होता है, संघटन। और यहाँ पर आपका क्या है, द्रव्यों की प्रवाह की जो दर होती है, एक आपका तापमान होता है, एक गतिपालक चक्र होता है। जो गतिपालक चक्र होगा ये आपका टाइकोमीटर के मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। जो गतिपालक क्या होता है, चक्र होता है। आगे देखेंगे, टाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पर देखेंगे चक्कर प्रति क्या होता है, मिनट होता है। तो चक्कर प्रति मिनट का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, टाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आरपीएम आपका जो चक्कर प्रति क्या होगा, मिनट होगा, ठीक। अगले पे देखेंगे मल्टीमीटर में होता है। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर में आप देखेंगे कि एक वोल्ट मीटर, करंट मीटर और एक अहम मीटर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, मल्टीमीटर में किया जाता है। तो मल्टीमीटर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका निकल के आता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, तो आगे यहाँ पर कहता है रिएक्टर पैमाने के बारे में लिखित में से क्या गलत है। तो आप यहाँ पर देखेंगे रिएक्टर पैमाने पर जो 8-9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप है, हल्का नहीं बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, उच्च भूकंप होना चाहिए। तो इस बात सत्य हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हल्का कहा है तो बात गलत होगा। तो गलत बात पूछा है तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास आपकी रहेगी सिर्फ हम यहीं तक रखेंगे, फिर हम आपका जो एक पार्ट आपका बचेगा वो हम अगली क्लास में लेके आपके सामने आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आपको ठीक ठाक लगे, ठीक है, तो आप उसको जबरदस्त आप मेहनत करिएगा, ठीक है। हम आपको मिलते हैं अगली क्लास में, यही तक क्लास रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।